Let's go, let's go, let's go. ये बेबी हार्ट बीट है और ये कॉन्ट्रैक्शन। ये लगा दिया कामना को। ये मैडम की बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ये लग गई है, ड्रिप लग गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हार्ट बीट चेक हो रही है युवराज की। मैं कल रात को 3 बजे से जागी हुई हूँ क्योंकि मुझे पेन शुरू हो गया है। बट मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है, अभी भी रेगुलर हैं, बट वो जो अर्ली लेबर या एक्टिव लेबर वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नहीं है, प्री लेबर वाला है। मतलब जैसे वो पीरियड लेवल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मेरे को वो पेन शुरू हो गया है। वैसे तो कल डेट है इंडक्शन की, बट अगर आज ही पेन ज़्यादा हो गया तो फिर हम हॉस्पिटल भाग लेंगे। वाटर ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन अभी तक, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी नींद उड़ी हुई है 2 दिन से, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। तब इस रूम में बैठ के हमने बैग्स रेडी कर लिए ऑलमोस्ट। ये मेरा बैग है, कार सीट रेडी है, ये बेबी का बैग रेडी है, ये थोड़ा बहुत सामान टॉयलेटरीज वगैरह सब रख रहे हूँ। वैसे तो सब पैक ही था, लेकिन हम एक बार ना आज फाइनल चेक कर रहे हैं और सब गाड़ी में रख देंगे, ताकि अभी जाना हो या कल सुबह सुबह तो जाना ही है, 8 बजे पहुँचना है हमें वहाँ पर। लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ता, बट देखो आज या कल में लग रहा है कि आ ही जाएगा। अभी विल वेलकम आवर बेबी मे बी इन लेस देन 48 आवर्स। हम निकल चुके हैं और थैंकफुली मौसम भी थोड़ा बेटर है। मुझे तो थोड़ा सा मौसम बेटर। पीछे मम्मा बैठी हैं, ये लक्ष्य, पापा भी घर पे हैं। हाँ जी मम्मा दिखी, हाँ दिखी होंगी, दिखी होंगी दिखी ना। पापा भी घर पे। पापा कह रहे थे जब मतलब बाद में आ जाएंगे, विशु के साथ आ जाएंगे वो, या फिर लक्ष्य ले आएंगे बाद में, क्योंकि अभी तो हम वैसे चेकअप करवाने जा रहे हैं। हो सकता है वो एडमिट कर ले, क्योंकि वाटर ब्रेक हो चुका है जो मुझे लग रहा है, और मैंने उसको भी जो बताया उसके अकॉर्डिंग उससे भी लग रहा है। तो वो कह रही है कि अगर हो गया है तो फिर आप आ जाओ, बेटर है, ताकि इन्फेक्शन का डर ना रहे। तो हमने बताया कि कल की डेट दी हुई है इंडक्शन की, बट वो कह रही कि फिर आप आज ही आ जाओ। तो फिर हम बस निकल रहे हैं भगवान का नाम लेके। मेरे से उंगली भी ये नहीं हो रही भगवान का नाम लेके। अपडेट करते हैं क्या होता है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। लक्ष्य गया नीचे सामान लेने के लिए। ये है हमारा रूम और ये हूँ मैं। देख के पता चले गया होगा कि एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, बट डॉक्टर को भी कंफर्म नहीं था कि वाटर ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि सेफ साइड, क्योंकि कल सुबह आपका इंडक्शन है ही, तो मैं अभी शुरू कर देती हूँ इफ़ यू आर ओके। और शाम तो हो ही गई थी, तो मैंने कहा कर दो। और बड़ा पेनफुल था। उसने आर्टिफिशियल वाले तरीके से वाटर ब्रेक करा है, सैक ब्रेक करा है, दर्द बहुत हुई। कैथेटर और भी लगा के रखा उसने। उसने कहा कि अब आपको धीरे धीरे प्रेशर फील होगा, पेन फील होगा, जो मुझे निकलते के साथ ही फील हुआ भी। बट उसने कहा कि नॉर्मल आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, नहा धो सब कुछ कर सकते हो, बट हो सकता है कि आज भी हो जाए, बट आज कल में अब हो जाएगी, ये पता है। शुक्राना बाबा जी। अब लक्ष्य गया बैग्स लेने के लिए, वो हम यहाँ पे सेट वेट कर लेंगे। एक जना मेरे साथ रुक सकता है तो लक्ष्य रुकेगी यहाँ पे इस बेड पे। मम्मा जाएंगी घर पे रात को, लेकिन प्राइवेट रूम में तो रात तक रुक सकते हैं आराम से, कोई चक्कर नहीं। दूसरा रूम हो ना तो वो नहीं, उसमें टाइमिंग है 2-3 घंटे। नहीं नहीं यही ठीक है, जब तक हाँ रहना यहीं पे रहना। हाँ जब तक डिलीवरी के लिए नहीं जाते, उसके बाद तो फिर फ्री हो करना होगा रूम। और टू कम सारे के सारे। बस खाना पीना पैक नहीं करा हमने। हाँ हाँ, वो ऊपर आइस बिक रही है आपको हल्की सी। नहीं कौन खजत बैग तो ये अलमारी में रख देते ना, इतना नीचे झुक के क्यों? सामने तो है। उसे इन्फॉर्म कर दिया हमने कि 3 मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन पीते हैं, सुनना मुश्किल लगता है। ये कॉन्ट्रैक्शन कह रहा है बहुत पे वाला। मैं कभी तो उसने कुछ वैसा बोल रहा नहीं, मुझे नहीं पता इतनी जल्दी दिखता है कि अभी तो क्या है। वो हंसने लगे, दिस इज नॉट द राइट टाइम, इट्स टू अर्ली, क्योंकि अब तो लेबर शुरू भी हुआ, मतलब लेबर नहीं, मुझे तभी पिक हो गया था एकदम से। ये लगा नाउ इज द राइट टाइम, पहले दे दो, वहाँ दोबारा दे देना। फिर से
हार्ट बीट है और ये कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लगा दिया कामना को। ये मैडम की बॉडी डिहाइड्रेटेड है, ये लग गई है, ड्रिप लग गई है यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ट बीट चेक हो रही है युवराज की। Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos. I forgot. Somewhere lost beyond somewhere love had been. Oh my God! हेलो। अब इसके आगे की जर्नी मैं आपको अपने पोस्टमार्टम रूम से बताती हूँ। रूम के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, बट मैं वैसे दिखा देती हूँ पहले। ये है मेरा रूम। ये शेयर रूम ही है क्योंकि हमें अब तक प्राइवेट रूम मिला नहीं है, जो हमने रिक्वेस्ट करी हुई थी। बट यहाँ पर एज पर अवेलेबिलिटी मिलता है, रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं होता है यहाँ पे पहले से बोल रखा है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे होता है। और यहाँ पे लिमिटेड ही हैं प्राइवेट रूम, एज एन फैमिली रूम जिन्हें ये बोलता है, और वो अब तक अवेलेबल नहीं हुआ है। यानी हाँ, मुझे यही रुकना पड़ रहा है। बट अभी मैं व्लॉग कर पा रही हूँ। मुझे था कि मैं अपने प्राइवेट रूम में जाकर ही करूँगी, बट वो अब तक मिला नहीं है। और यहाँ पर मेरे साथ कोई था अभी तक जो अब शिफ्ट कर दिया उसे कहीं और, तो मैंने सोचा अब मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट। तो हुआ क्या था, ऑब्वियसली मैंने वैजिनल डिलीवरी ही ऑप्ट किया था, जो मैंने बता रखा था पहले से ही, जो कि ऑब्वियसली पता चली गया होगा देख के। कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, वी वर ऑलमोस्ट 4.5-5 सेंटीमीटर्स डायलेटेड, ठीक है। लेबर रूम में लेके गए, 3 सेंटीमीटर पर ही ले गए थे लेबर रूम में। एंड जितना पेन हो रहा था मुझे, तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था सच्ची में। आई मीन हैट्स ऑफ जिन्होंने भी अनमेडिकेटेड या मेडिकेटेड जैसे भी वैजिनल डिलीवरी करी है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शंस का पेन, ओ गॉड। मुझे लेबर स्टार्ट करने वाली मेडिकेशन दी उसने, जो पहले वाली थी ना वो सिर्फ वाटर ब्रेक करने वाली थी, वो लेबर या डायलेशन के लिए नहीं थी। तो वो जो टाइम था हैवी कॉन्ट्रैक्शन वाला, वो सिर्फ उसके लिए था, तब तक कोई डायलेशन शुरू ही नहीं हुई थी। उसके बाद उसने दिया, तब डायलेशन शुरू हुई, और आई थिंक विद इन हाफ एन आवर 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका था। उसने कहा था मिनिमम 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब आपको हम डिलीवरी रूम में भेज देंगे, आगे का प्रोसेस वहीं पर होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँचने तक में भी आई थिंक 15 मिनट्स लग गए थे, बिकॉज व्हील चेयर पे लेकर आए थे, डिलीवरी लेकर आए थे ऊपर। और जब तक मतलब डॉक्टर ने आके चेक किया, एग्जामिन किया कि अब कितनी डायलेशन हुई है, तब तक 15 मिनट्स ही हुए थे, 4.5-5 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुकी थी। एंड अब मैंने तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मुझे एपिड्यूरल दे दो, तो उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया। अब एपिड्यूरल का असर हुआ ही था कि डॉक्टर ने आके चेक करा, और वो कहते कि हार्ट बीट तेज़ हो रही है बच्चे की, बेबी की। एंड क्यों हो रही है उन्हें नहीं पता चला था, बिकॉज उन्होंने पूरा चेकअप वगैरह कर लिया था, मतलब जो अपने एंड से करते हैं, उन्हें नहीं पता चलता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है। बीपी नॉर्मल था, बाकी सब जो भी, मतलब मुझे नहीं पता लिस्ट ऑफ थिंग्स जो वो चेक करते होंगे, बट उन्होंने कहा कि सब नॉर्मली चल रहा है।
बट जब ऊपर गए और फिर उन्होंने चेकअप किया, हार्ट बीट धीरे 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 तेज़ हो रही थी। तो दे वर कंसर्न्ड कि क्यों हो रही है, क्या पता कुछ ऐसा जो मिस आउट हो रहा है या नहीं पता चल रहा, पर कुछ हो रहा है। बिकॉज बट इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था, वो सब तो वो चेक कर चुके थे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी हम, और यहाँ पर ना कंसेंट फॉर्म होता है, आई थिंक इंडिया में भी होता होगा, बट मैंने किसी की इतनी डिटेल में डिलीवरी नहीं स्टडी करी है या कभी देखी नहीं है कि मुझे इंडिया वाला पूरा सिस्टम पता हो। बट मुझे यहाँ का तो पता है, बिकॉज पहले भी मेरी फ्रेंड की डिलीवरी यहीं पर हुई थी। फिर डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट बीट तेज़ हो रही है। अभी तक पता नहीं था कि एक्चुअली में चक्कर क्या पड़ रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हम आधा घंटा और वेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो हम आधा घंटा और वेट कर सकते हैं। बात द कंसेंट में यह था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए और एपिड्यूरल चाहिए। मुझे सी सेक्शन वो साइन करवाते हैं कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा इमरजेंसी केस आ जाए कि डू और डाई वाली सिचुएशन तो हो सकता, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्ट करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे लेके गए वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह सब रेडी बैठे थे कि हमें ऑपरेशन शुरू करना है। उन्होंने मुझे जो वो सी सेक्शन वाला जो एपिड्यूरल होता है, एनेस्थीसिया होता है, उन्होंने वो दिया। और डॉक्टर मुझे कहा जो दे रहा था, कहता कि 10 मिनट के अंदर हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसे थी 10 मिनट के अंदर, अभी तक तो लक्ष्य आया ही नहीं है ऊपर। बट उतनी ही देर में लक्ष्य भी आ गए थे। उन्होंने ऑपरेशन वो पूरा कवर किया एंड शुरू कर दिया। उसने मुझे बोला कि आपको प्रेशर फील होगा, ऐसे एक टिंच जैसा होता है, ऐसे चूंटी काटने वाला ऐसे मूवमेंट फील होगी, बट पेन बिल्कुल फील नहीं होगा। मैंने ओके, तो शुरू करा उन्होंने। और उतनी देर में जैसे ही मुझे नहीं पता मैं डिजी थी या क्या था, बट मेरी आंखें ऐसे ऐसे बंद हो रही थी कि ऑलरेडी एक तो मैं एग्जॉस्ट थी, इतना वो कॉन्ट्रैक्शंस का पेन फील कर करके। उसके बाद मैं डिजी हो रही थी। लक्ष्य पहुंचे मुझे हुआ कि एक लड़के ने आके मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा ये है कौन? फिर मैंने स्पेक्स देखा कि पूरा कवर था, मास्क वास्क पहना हुआ का। फिर मैंने स्पेक्स देख, मैंने कहा ओ ये तो मेरा ही पति है। मैं कहा ठीक है। फिर लक्ष्य ने बोला कि बेबी हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरू करा उन्होंने। कह रहे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बेबी हो गया। मैंने कहा है हो गया? टोटल 10 मिनट्स लगे हुए ऑपरेशन में। फिर डॉक्टर ने एकदम से टाइम दिखाया कि ये बेबी का बर्थ टाइम है। उन्होंने हमें एकदम से आवाज़ आई रोने की। तो फिर मुझे ओए हाँ तो सच में हो गया। फिर उन्होंने ला के दिखाया उन्हें बेबी, बस मैंने उतना ही देखा था। उसके बाद फिर लक्ष्य साथ में थे बेबी के साथ। अब उन्होंने जब कर ली डिलीवरी, ठीक है, जब बेबी बाहर आ गया सी सेक्शन में, तब उन्होंने देखा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें नॉट बंधी हुई है। नॉट एज एन ये नहीं कि मैंने भी सुना है कि अम्बिलिकल बच्चों के आसपास घुनी होती है कुछ भी ऐसा, भाई उसमें बकायदा नॉट थी। उन्होंने दिखाई है लक्ष्य को, मैं तो होश में नहीं थी ऐसा तो देखने के। उन्होंने लक्ष्य को दिखाई कि बकायदा नॉट थी, और नॉट थी इस वजह से बेबी का ब्लड फ्लो रुक गया था। कहाँ से जाएगा जब आपने नॉट ही बांध रखी है अंदर? पता नहीं क्या कर रहा था अंदर खेलते खेलते, या आपने नॉट ही बांध दी। तूफानी बच्चा, पहले से ही पता है हमें। तो ये हुआ, तब लक्ष्य मिले। लक्ष्य ने सबको वीडियो कॉल पे सबसे मिलवा भी दिया। बाय द वे बेबीज नेम इज युवराज, सो और उसमें से हम प्यार से बुलाएंगे यूवी, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो यूवी आ चुका था, यूवी सबसे मिला एंड मैं चली गई आईसीयू में। मेरे को ओवरनाइट आईसीयू में ही रखा। तो ये हुआ है अब तक, और अब मुझे इस रूम में अकेले रुकना है आज। मेरे को अकेले सोने की आदत है नहीं, मेरे से अकेले नहीं सोया जाता। और मैं देख रही हूँ मैं शायद वॉशरूम की लाइट ऑन करके फिर ही सोऊंगी, बट मुझे नींद आ भी रही है और मुझे सुबह भी टाइम से उठना है क्योंकि कोलोस्ट्रम सप्लाई जाना है। चलो फिर अभी के लिए गुड नाइट। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। मैंने वो लाइट ऑन रखी थी वॉशरूम की, और यहाँ की जो विंडो है उसमें बाहर से लाइट आ रही है, तो ये भी मैंने खुला रखा था ताकि लाइट आती रहे। थोड़ा सो पाई हूँ, बट अब मेरी आँख खुल गई है और अब मेरी नींद नहीं आ रही। अब जागरण करेंगे नाइस एंड ब्राइट। मैंने नर्स को बोल दिया था कि मुझे कब बहुत भूख लगे तो कुछ स्नैक दे दो, तो 6 बजे उसने मुझे थोड़े बिस्किट्स दे दिए थे। उसके बाद कोलोस्ट्रॉम वहाँ पे रखा है नेक्स्ट राउंड। अब अभी 8 बज रहे हैं। मैं तो बता देता कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट,
ये नेक्स्ट राउंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो मैं अभी लेके जा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं नीकू देवराज को देखने के लिए। लक्ष्य आ गए थे मुझे लेने के लिए, बस सुबह सुबह का टाइम है, विजिटिंग आवर्स नहीं है अभी, बट मुझे लेने के लिए आ गए थे बस। तो मैं व्हील चेयर पर बैठ के जा रही हूँ क्योंकि इतनी लंबी वॉक नहीं हो पाएगी, बट मैं पहले से मच बेटर स्पेस में इस टाइम कर। It's the first time to meet him. Mother is here. Ja, to sobra novi. No, a tam to sobra novi. छोटा सा तो छोटा ही होगा, बड़ा तो निकलेगा। राइट साइड देखो, राइट साइड। राइट साइड कैमरा लेफ्ट साइड है। ये लो, ऐसे फिंगर लेना, ये लो, आती है, ये लो। Jeszcze bola sypnie. भूख लगी है, अब ये भी मिल्की मिलेगा, मिल्की। मामा का मिल्क मिला था। आज मम्मा वाला मिल्क, 2 बूंदा उसमें वैसे, बट मम्मा वाला मिल्क है क्योंकि जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा और फिर जल्दी और चाहिए होगा, है ना? इसको और चाहिए होगा क्योंकि इसको ये तो दोगी। Bless you. ये वाला मिल्क है। Siamo che mi occhio. ट्रक बनाएंगे और खा जल्दी, फिर हम शायद फिर हम बनाने खाएंगे, फिर हम मोमोज खाएंगे, फिर हम थोड़ा खाएंगे। हाँ, सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, ओके, या हाई फाइव, हम खाएंगे, ये मम्मी आ गई हैं और मम्मी बहुत प्राउड है अपने ऊपर। आज यदि लक्ष्य ने आया, उन्हें कुछ पेपर वर्क करना था, वो कंप्लीट करने गए हैं, तो विशु मम्मी को यहाँ पर ड्रॉप करके गया। तो मुझे ये था कि मम्मी नीचे से ऊपर तक में, वैसे तो पता है मम्मी इतनी बारी आ चुकी है, बट कैसे आएंगी। गुड मम्मी गुड। अच्छा पापा, तो मैंने सारी फोटोज ले ली रास्ते की, अच्छा मगर मुझे याद था कि नहीं तो नहा लो। हाँ, मेरे को आधे घंटे में 10 बजे के लिए मुझे नीचे जाना है। फटाफट नहा हाँ जा रही हूँ। पापा भी पहुंच गए हैं, अब मम्मा पापा दोनों साथ में जाएंगे यूवी से मिलना है। मम्मा तो काफ़ी बार जा चुकी हैं वैसे, पर पापा आज फर्स्ट टाइम मिलेंगे।